Hello bachcho, let's read this question. Assertion A, an exothermic process non-spontaneous at high temperature may become spontaneous at low temperature. Reason are with decrease in temperature randomness entropy decreases, and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो गिवन क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द spontaneous reaction. Spontaneous रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, और वी कैन से द रिएक्शन विच प्रोसीड ऑन इट्स ओन. हियर वी कैन राइट रिएक्शन which occurs on its own. No external energy is provided to take place. एंड जो हमारे पास G is equals to delta H minus T delta S इक्वेशन होती है, फ्रॉम दिस इट कैन बी अंडरस्टैंड मोर. जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है फॉर दैट डेल्टा जी, जिसे हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, दैट शुड बी लेस देन जीरो और वी कैन से नेगेटिव. नेगेटिव इन यहाँ पे जो डेल्टा एच है इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एंथैल्पी एंड टी इज द टेम्परेचर. डेल्टा एस रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन द एंट्रोपी. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है विच मीन्स जो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसके लिए जो डेल्टा एच का वैल्यू रहता है दैट इज द नेगेटिव. एक्सोथर्मिक प्रोसेस में द हीट इज रिलीज्ड, इट इज नेगेटिव. सो ये वैल्यू जो हमारे पास होगा वो नेगेटिव है. एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव चाहिए होता है. एंड इट इज गिवन कि जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो था और प्रोसेस था वो नॉन स्पॉन्टेनियस था एट हाई टेम्परेचर बट बिकम स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, which means delta G is equals to delta H minus T delta S. Let us say ये जो रिएक्शन के लिए हम लोग कंडीशंस ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और जो हमारे पास यहाँ पे हम कंडीशंस लेंगे दैट विल बी फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू होगा दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज वो नॉन स्पॉन्टेनियस है. एंड दोनों कंडीशंस में हमारे पास जो डेल्टा एच का वैल्यू रहेगा दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच मीन्स नेगेटिव वैल्यू रहेगा. एंड इट इज गिवन कि जो हमारे पास टेम्परेचर है अगर वो हाई टेम्परेचर हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है एंड जो हमारे पास टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा उसके लिए जो एंट्रोपी होती है दैट इज नेगेटिव. फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो एंट्रोपी नेगेटिव होती है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगा डेल्टा एस का एंड हियर इज नेगेटिव साइंस, सो ये हमारे पास मिलके क्या बन जाएगा नेगेटिव फॉर द डेल्टा एच एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा. हाई टेम्परेचर होगा तो हमारे पास ये वैल्यू जो होगी टी डेल्टा एस की वो ज़्यादा होगी विच मीन्स जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो डेल्टा एच की वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी. सो जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉजिटिव ओनली. सो जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. एंड अगर हमारे पास टेम्परेचर का वैल्यू कम है एंड डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा. जो यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी गिवन है एंड जो टी है वो लो टेम्परेचर होगा एंड बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास टी डेल्टा एस का वैल्यू आएगा वो कम आएगा. सो नेगेटिव में हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू है एंड टी डेल्टा एस का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो पॉजिटिव में आएगा. सो नेगेटिव वैल्यू में जब हम ऐड करेंगे एक पॉजिटिव वैल्यू को एंड ये वैल्यू जो ओवरऑल होगी वो लेस होगी. सो जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी. अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आती है विच मीन्स डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमारे पास असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट गिवन है. एंड
रीजन सेज कि विद डिक्रीज इन टेम्परेचर जो रैंडमनेस एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज करती है. सो इट इज अबाउट द एंट्रोपी. एंड जो एंट्रोपी है इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या फिर हम उसे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस भी बोल देते हैं. डिसऑर्डरनेस. लेट अस से हमारे पास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है और वी कैन से सॉलिड कंपाउंड है विच इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. सो जो हमारे पास सॉलिड कंपाउंड होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होगी वो ज़्यादा होगी. बट जो हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स होंगे उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, ड्यू टू विच जो रैंडमनेस होगी पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होगी इन द लिक्विड, विच मीन्स एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड जो होगी. SL represents the entropy of the liquid and SS represents the entropy of the solids. So entropy of liquid जो होगी वो ज़्यादा होगी. एंड जो entropy है वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ randomness in the system. एंड इट इज गिवन कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो रैंडमनेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. इट इज करेक्ट. अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के लिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर. सो जो हमारे पास लिक्विड वाटर होगा, here we can write H2O. लिक्विड जो होगा that will be converted into the H2O solid. सो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विच मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है बाय द lowering of temperature. lowering of temperature. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 गिवन है और वी कैन से रीजन गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है. बट जो हमारे पास रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो बी आंसर होगा और बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम. सो बोथ ए एंड आर are true, but R is not the correct correct explanation of A. So let us mark the option B as the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.